पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा जाहिद है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में कि ये होता क्या है और इसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक इडियोपैथिक कंडीशन है, यानी इसका जो कॉज है वो अभी तक अननोन है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट को एक अनप्लेजेंट सेंसेशन आती है अपनी टांगों के अंदर। उनको एक बहुत पावरफुल अर्ज होती है कि वो अपनी टांगों को मूव करें, उनको हिलाएं जुलाएं। जब वो ऐसा करते हैं तो उनको सुकून मिलता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को विलीज एट होम डिजीज़ भी कहा जाता है और ये यूजली तब होता है जब पेशेंट सोने के लिए लेटता है या जब रेस्ट करने के लिए लेटता है, तब उनको ये सेंसेशन अपनी टांगों में फील होती है। और इससे पेशेंट का जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। उनको डे टाइम में बहुत ज़्यादा फटीग आती है, उनको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस होती है और जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर प्रोडक्टिविटी उनकी जो है वो रिड्यूस होती है। तो इसकी अलामत क्या क्या होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर पेशेंट को अनप्लेजेंट सेंसेशन आती है अपनी टांगों के अंदर और उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी टांगों पे कोई चीज़ रेंग रही हो या पिन्स और नीडल्स जैसी सेंसेशन आती है, चिमटियाँ चल रही हैं या उनको नर्वनेस फील होती है, टांगें सुन होती महसूस होती हैं। और जब वो अपनी टांगों को मूव करते हैं, उनको हिलाते जुलाते हैं, तो उससे उनके जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ होते हैं, उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। अभी इन पे इसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट। जो अर्ली ऑनसेट है वो 45 ईयर्स से पहले हो जाता है उसका डायग्नोसिस, और ये यूजली तब होता है जब ये जो डिजीज़ है आपकी फैमिली में रन कर रही हो, यानी आपकी फैमिली में किसी को पहले हो तो ये चांसेस हैं कि आपको भी हो जाए। और जो लेट ऑनसेट है वो 45 ईयर्स के बाद डायग्नोस होता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसा कि जेंडर, ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और एज, ये किसी भी एज के अंदर आ सकते हैं, इसकी कोई स्पेसिफाइड एज नहीं है, लेकिन यूजली ये हम लोगों को मिलता है मिडिल एज के बाद, लाइक आफ्टर 50 ये ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद ओबेसिटी, अगर पेशेंट ओवर वेट है, वज़न ज़्यादा है उनका, तो भी ये हम लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखने को मिलता है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में से किसी को ये रह चुका है तो बहुत चांसेस हैं कि ये आपको भी हो सकता है, या अगर आपको है तो वर्स हो सकता है। फिर कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जैसे एंटीसाइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट्स जो इसको वर्स करती हैं। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जैसे किडनी फेलियर या डायबिटीज़ जो कि आपके आरएलएस को वर्स करती हैं। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो उसकी वजह से भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, आपको आयरन की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपको आरएलएस हो सकता है, या अगर आप पहले से आरएलएस आपको मौजूद है तो वो वर्स हो सकता है। अब इसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो ख़त्म करें, कैफ़ीन, टोबैको, इसका इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएँ, निकोटीन कम करें, चाय कम पिएँ और अपना स्लीप स्केड्यूल रेगुलेट करें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें। जब सोने के लिए लेटें तो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि आपकी जो स्लीप है वो डिले हो, यानी मोबाइल ना यूज़ करें, टीवी ना देखें और डेली एक्सरसाइज करें। लेकिन एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा विग्रेस ना हो, यानी आपको अगर आप ज़्यादा एक्सट्रीमियस एक्सरसाइज करेंगे तो जो बजाय ठीक होने के आपके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाएंगे। वॉक करें, अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करें। फिर आप मसाज कर सकते हैं अपनी टांगों का, या अगर आप योगा करते हैं तो योगा करें और स्ट्रेचिंग करें अपनी टांगों की, उससे इसमें फ़र्क पड़ेगा। या आप सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं या गर्म पानी के अंदर अपनी टांगों को थोड़ी देर सोख करके रखें, डिप करके रखें, उससे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद अगर आपके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे तो आप फिजियोथेरेपी की तरफ आएँ। फिजियोथेरेपी इस आरएलएस के ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखने को मिली है। इसके अंदर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनका एक एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं, एक पूरा एक्सरसाइज प्लान उनका बनाते हैं कि उनको इस दिन इतनी एक्सरसाइज करवानी है और इस तरह उनको लेकर चलना है। और उनको डेली बेसिस पे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस उनकी होती हैं। फिर एक्यूपंक्चर उनका होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं उनके मसल्स को, टेंस लगाते हैं, ईएमएस यूज़ करते हैं जिससे उनके जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं। उसके बाद उनके हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं लेग मसल्स की, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, उनके मसल्स को स्ट्रेंथन करवाते हैं।
ताकि उनके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो और उनके मसल्स के अंदर पावर है, ताकत है। इसके बाद हम लोग उनको मसाज टेक्निक्स ऐसी होती है हमारे पास कि सर्टेन पॉइंट्स पे प्रेशर दें, इतना प्रेशर अप्लाई करें तो उससे आपके सिम्टम्स रिजोल्व होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के आपके कोई सिम्टम्स हैं तो आप घर में आप ट्रीट कर रहे हैं और आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करें और उनको बताएं अपनी कंडीशन के बारे में, ताकि आपका जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सके, इसको डिले ना करें। अगर इस सिलसिले में आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप ओला डॉग के थ्रू से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटी दें हर चीज़ पर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।